इतिहास को ना कितना भाग में बांटा गया है आपका? 6। साक्ष्य के आधार पे 3, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य नहीं है, इसको बोलते हैं पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य है, दुनिया को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद है। इसके बाद बोले ऋग्वेद से लेके आज़ादी तक आपका इतना को 12वीं तक का 10वीं तक का बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो एक काम करो, इसको फिर तोड़ो अध्ययन के हिसाब से 3। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास क्या है आपका तुम्हारा? सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 1206 और 1206 से लेके आपका 1707 मध्य इतिहास, 1707 से आज़ादी तक क्या बोलते हैं? मॉडल एज बोले तो आधुनिक। ऐसा बांटा गया है, इसी को पढ़ना है 45-50 दिन में। तो पहला वाला क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल की प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें आया पाषाण काल। पाषाण काल को जब मैं क्लिक किया तो पत्थरों का काल, इसको और क्लिक किया तो मुझे 3 मिला। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? जीवन, जंगली जीवन थी, आदि मानव की जिंदगी थी, खाना बदोश की जिंदगी थी। लोग जो है आखेट का जो साधन था उसी के माध्यम से भोजन की व्यवस्था करते थे। पत्थर से उठा के मारते थे किसको? आपका जानवर को। पड़ गया तो शिकारी, नहीं तो भिखारी। ऐसा जीवन चलता था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? आपका मध्य प्रदेश के भीमबेटका होशंगाबाद के पास से पता चलता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हो गई? आपका कुछ नहीं हुआ, पत्थर में नुकीलापन आ गई, क्योंकि जानवर को फेंक के मारता हो तो मरता नहीं है, नुकीला होने पर क्या हो जाएगा? मरेगा। बस इतना ही है। इसकी जानकारी कहाँ पे मिलता है? अस्थि पंजर वगैरह की भी जानकारी कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, पाकिस्तान। उत्तर या नव पाषाण काल में क्या हो गया? जीवन पूरा तरह से चेंज हो गया। स्थायी निवास का पता चलता है, कृषि का पता चलता है, स्वाद का ज्ञान हो गया, धातु का औजार आ गई पत्थर के जगह में। ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलता है? बोलेगा कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। माची आग जलाना भी इसी समय सीखे। आपका देखे होंगे, अब मैं बता रहा था कि आपका पत्थरों में टकराने से और बांस घिसने से क्या लगता है? आग। यहीं से शुरू हुई आग लगाना। इसके बाद तुम्हारा क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु नदी किनारे कारण क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और जो कि पहला शहर का खोज हुआ क्या? हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी रियल कहानी ऐसा है, उत्तर में आपका मांडा, दक्षिण में दामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंड्रे, 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है। इसको जॉन मार्शल बोलता है। मुझे लगता है इसका शासनकाल 3200 से 2750 रहा होगा। और आपका कार्बन 14 बोलता है, मुझे ऐसा लगता है, यानी वैज्ञानिक मान्यता है 2300 से 1750 के बीच रहा होगा। सब लोग हम लोग मिल के बोल दिए कि कितना के बीच रहा होगा? 3000 से 1500 BC के बीच सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने आपका रावी नदी के तट लाहौर में हड़प्पा की खोज किया। ये सबसे पहले खोजा हुआ क्या था? शहर था। इसमें हमको 2 चीज पढ़ना होता है खास, माता देवी की मूर्ति और क्या है आपका? अन्नागार। अन्नागार मतलब बोले तो आपका FCI गोदाम। इसके बाद आपका 1 साल बाद 1922 में आपका राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की खोज पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे किया। इसमें जो साक्ष्य मिला उससे ही पता चलता है कि राजधानी था और साथ में सबसे बड़ा शहर था। तो क्या मिला है? पुरोहित कक्ष मिला है, अन्नागार, स्नानागार, आपका कुबड़ वाला बैल, पीपल वृक्ष, आपका माता देवी की मूर्ति नहीं, आपका नारी की मूर्ति, आपका तुम्हारा शतरंज की गोलियां, आपका सूती वस्त्र, और क्या बताए? पशुपति की 3 सिर वाला मूर्ति। ये सारा चीज से ये पता चलता है कि ये सबसे बड़ा क्या था? आपका शहर प्लस राजधानी। इसके बाद 1931 में गोपाल मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने सिंधु घाटी सभ्यता का आपका औद्योगिक नगर चंदूहड़ो की खोज पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे किया। इसमें हमको मिला है 4 चक्के के पहिए के अवशेष, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, इसमें गुड़िया और मनिका के कारखाना मिले, जो कि आपका तुम्हारा क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनता था? मूर्तियां, और झूमर और झाकर की संस्कृति, कोठा की जानकारी मिलती है। इसके बाद तुम्हारा डाबर कोट, मेहरगढ़, बहुत सारे छोटे छोटे शहर प्राप्त हुए कहाँ का? पाकिस्तान। इसके बाद आपका पंजाब में रोपड़ मिला, जिसमें इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला। आपका हिसार जिला में बनौनी मिला, जहाँ गेहूं का और साक्ष्य मिले। उसके बाद 1953 में घोषलाल थापर ने सिंधु घाटी सभ्यता का आपका धार्मिक नगर घंघर नदी किनारे राजस्थान में ढूंढा, जिसको हम लोग कालीबंगा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या मिला अपने को? वेदिकाएं मिला, हवन कुंड मिला, अग्निकुंड मिला, आपका तुम्हारा जूतों के खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, काली चूड़ियों का शहर बोलते हैं किसको? आपका कालीबंगा। इसके बाद याद करो 1957 में आपका रंगनाथ राव ने आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे लोथल की खोज किया। इससे हमको पता चलता है कि ये बंदरगाह था, हार्बर था, आपका पत्तन था। तो इसमें तुम्हारा क्या मिला? नाव मिला, धान की भूसी मिला, बोधीबाड़ा मिला, आपका कौवा लोमड़ी की विचित्र मित्र भांड मिला, और साथ में जाता का पहिया, वो क्या बोलते हैं? पट, दोनों पट मिला जाता का। इसके बाद तुम्हारा क्या था? आपका रंगपुर, यहीं पे है गुजरात में, जिसमें धान की साक्ष्य मिला। उसके बाद क्या है? सूतकोतड़ा, आपका घोड़े की दांत की हड्डी की साक्ष्य मिलता है। ये क्या था आपका? तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता का मेन शहर। एक भी गांव नहीं मिला है, पूरा क्या था? आपका शहर। ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा रिद्धि सिद्धि कॉलोनी था वो। ओके। इसके बाद तुम्हारा क्या है? आपका जीवन। किसका जीवन? आपका जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता वाले का जीवन। इनका जो
सब समाज था, परिवार था, कैसा था, मातृसत्तात्मक, यानी महिला प्रधान था, पुरुष प्रधान नहीं था। इनका जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था था वो था प्रजातांत्रिक, यानी कि सारा शक्ति किसके हाथ में था, जनता के हाथ में था, प्रजा के हाथ में था। इसके बाद तुम्हारा क्या था, आर्थिक जीवन कि सामाजिक जीवन, नहीं धार्मिक जीवन। इसमें क्या थे, प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे। आपका तुम्हारा नारी के गर्भ से उगते हुए पेड़ का क्या मिला है, साक्ष्य। इसके बाद तुम्हारा क्या था, आर्थिक जीवन, पहले करते थे कृषि, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद क्या होता था, व्यापार। कृषि कहाँ से करते थे, रहट, सिंचाई का साधन क्या था, रहट। पशुपालन को अलग अलग बांट दिया गया है, वन्य जीव में तुम्हारा क्या है, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन। उसके बाद पालतू पशु में आ जाएगा, बैल है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऊँट है, लेकिन गाय नहीं पालते थे, घोड़ा नहीं पालते थे। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गई, आपका तुम्हारा पक्षी, सबसे प्रिय पक्षी क्या था, बदक। और सबसे प्रिय भोजन क्या था, बोलेगा मछली। मछली खाते थे लोग स्पेशल, आप भी खाया करें, विटामिन ए मिलेगा, आँख की रोशनी बढ़ेगी। क्लियर है, लेकिन गंदा नज़र से नहीं देखेंगे। हाँ, कहाँ पे थमा है आपका, हाँ पालतू पक्षी। तो आपका कबूतर था, आपका तुम्हारा बदक थी, आपका मोर था, मुर्गी था, उल्लू था, और क्या था जी, तोता भी था। बहुत अच्छा बात, ऐसा टाइप का आपका इसको बांट देगा पशुपालन। उसके बाद क्या था, व्यापार। ये लोग व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से, बेबीलोनिया से करते थे, इजिप्ट से करते थे, यूनान से करते थे, आपका मिस्र से करते थे, आपका दक्षिण भारत से। लेकिन इनको मुद्रा का ज्ञान नहीं था। जो व्यापार का साधन था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, एक दूसरे में क्या होता था, चेंज। इसके बाद तुम्हारा क्या था, लिपि। लिपि कैसे थी आपका, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, भाव चित्रात्मक थी, आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि चेहरे के माध्यम से घड़ियाल है, छिपकली है, गेंडा, ऐसा चित्र बना के क्या करते थे, पढ़ते थे। इसके बाद तुम्हारा क्या था, नगर नियोजन और मकान नियोजन, सिटी प्लान और हाउस प्लान। तो कहाँ पे आ गई आपका तुम्हारा सिटी प्लान, यानी पक्की ईंट की कच्ची सड़क बनी हुई थी, बाजू में कच्ची नालियाँ, पक्की नालियाँ बनी हुई थी, गंदगी के लिए गटर बने हुए थे, सारे सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी, बीच को चौराहा बोलते थे, चौराहा के चारों तरफ चबूतरे बने हुए थे बाजार के लिए। और आपका पूरा शहर टेराकोटा पर कोटा से घिरा हुआ था, और प्रवेश द्वार बना हुआ था, जिसको क्या बोलते थे, मेहराब। आपका जंगल पूरा आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा। इसका तुम्हारा क्या था, आपका घर। घर के बारे में क्या है, पक्की ईंट की घर थी, 3 मंजिला तक का साक्ष्य मिला। घर के बीच में आंगन थे, आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। कमरे के ऊपर में क्या लगा था, रोशनदान, एक तरफ स्नानागार और रसोई यानी किचन बना हुआ था। सबसे मजे की बात ये थी, सारा घर का दरवाजा रोड के सामने नहीं, रोड के पीछे खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त। इसके बारे में कई लोग बता दे, कोई बाढ़ आ गया बोलते, जलवायु आ गया बोलते, लेकिन आज तक किसी भी विद्वान को इसके बारे में नहीं पता है कि इतनी अच्छी दुनिया, पूरा शहरी दुनिया कैसे समाप्त हो गई। चले, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त। इसके बाद क्या था आपका, 1500 से कहाँ तक आ गए, 500 वैदिक काल। इसको 2 भाग में बांटा गया, ऊपर वाले को वैदिक काल, नीचे वाले क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो अब अपन ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे, आपका 1500 से 1000 के बीच ऋग्वेद का रचना हुआ, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद का रियल में वो क्या है, उत्तर वैदिक काल। क्या बोला गया है कि ये लोग हमारे भारत के नहीं थे, उसी जगह सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हम आ गए। तो आपका बाल गंगाधर क्या तिलक बोलता है, मेरे इनको भेजा दिमाग को देख के ऐसा लगता है उत्तरी ध्रुव के होंगे। और दयानंद सरस्वती क्या बोलता है, मुझे लगता है ये लोग तिब्बत के होंगे। इस टाइप का बताया गया। लेकिन जो भी हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इस हिंदुस्तान की धरती पर लिखा गया, उसका नाम था ऋग्वेद। संस्कृत में है, दुनिया पढ़ती है और पढ़ाती है। क्लियर। अब क्या पढ़ना है, 10 मंडल थे। 10 मंडल में पहला और 10वां सबसे नवीन है, दूसरा और 9वां सबसे प्राचीन है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र को समर्पित है। 10वां मंडल के पूर्व सूक्त में आपका शूद्र जाति का क्या है, वर्णन है। इसमें 10 मंडल है, श्लोक आपका 10,462 है, सूक्तियाँ 1028 है। ऋग्वेद समाप्त। ऋग्वेद के काल में सबसे मूल्यवान धन गाय थी। गाय के लिए कई युद्ध लड़े गए। आज अगर युद्ध लड़ोगे तो कई गाय भेज दूंगा मैं, ट्रक ट्रक, इतना रोड में बैठे हैं। क्लियर है आपका। लेकिन हैरानी होता है कि गाय के लिए कई युद्ध हुए। दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई थी और दहेज में क्या दिया गया था, गाय। इसके बाद बताओ ये लोग क्या किए थे, गिनती भी किए ऋग्वेद में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा है। 335 बार पीड़ा शब्द है, 275 बार जन है, और 250 बार आपका इंद्र है, और 200 बार क्या है, अग्नि। इस लोग देवी देवता को भी बांट लिए थे। पृथ्वी का देवता अंतरिक्ष का, आकाश में देवता कौन था, विष्णु और सूर्य। आपका तुम्हारा अंतरिक्ष में वायु और इंद्र, और धरती का देवता था, पृथ्वी का देवता था पृथ्वी और अग्नि, ऐसा कुछ था। इस समय कुछ महिलाएं भी थी, आपका विदुषी महिलाएं, सची, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये सब लड़कियों का नाम है। क्लियर। उसके बाद और कुछ बताया क्या, इतना ही था। ऋग्वेद काल समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जल्दी बताइए। आपका तुम्हारा 3 ग्रंथ की रचना हुआ, साम्य, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी दौरान एक ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ का रचना हुआ। इसी दौरान क्या था, मुंडको उपनिषद, जहाँ से सत्य में जाते लिया गया। कहाँ से, भारत सरकार। सत्य की हमेशा जीत होगी। अब मेरे ख्याल से इसको बदल देना चाहिए, असत्य में जाते, हमेशा असत्य की जीत होगी। ये आ गई कंडीशन इस देश में। आप चले, तो हम कहाँ पे थे, आपका तुम्हारा
4 वेद। इसी दौरान उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का ज्ञान हुआ, यानी इंसान ने सर्वप्रथम किस धातु को पहचाना बोलेगा, ये लोहा है। क्लियर। इसी दौरान तमाम व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। उसमें पहला व्यवस्था का नाम है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब होता है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण विष्णु के मुंह से आया है, आपका भुजा से क्षत्रिय है, कमर से वैश्य है, और नाखून और जूते चप्पल से क्या है आपका शूद्र। इसके बाद हमने बताया, कई लोग बताते हैं कि मम्मी पापा के 4 बच्चे थे, जो बड़ा बेटा ब्राह्मण लिखा पढ़ी काम करता था ब्राह्मण नाम रखा गया, जो नगर की सेवा करता क्षत्रिय रखा गया, और जो खद्यान की व्यवस्था करता था उसको वैश्य रखा गया, और जो साफ सफाई करता था उसको शूद्र। ऐसा इसमें बताया गया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं किस वजह से, कर्मों के आधार पे है या विष्णु के आधार पे इनका जन्म हुआ, लेकिन था। यही आरक्षण का कारण है, मुद्दा बन गई आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था भी प्रारंभ हो चुकी थी, जिसमें 4 आश्रम बताया गया, ब्रह्मचर्य, आपका तुम्हारा गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। आपका 1 से लेकर 25 तक आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके बाद 25 साल से लेकर आपका 50 साल तक इसको गृहस्थ जीवन, सांसारिक सुख भोगना है। 50 से लेकर 75 तक को क्या बोलते हैं, आपका ईश्वर प्राप्ति, ध्यान लगाना, इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। 75 से 100 साल तक आपको मोक्ष लेना है, ईश्वर के पास चले जाना है, मर जाना है। और क्या है, हो गया 4 आश्रम। इसके बाद साक्ष्य दर्शन वगैरह, सच दर्शन वगैरह सारी चीज शुरू हो गई थी। आत्मा परमात्मा ज्ञान से जुड़ने वाली चीजों को दर्शन बोलते थे। तो 6 दर्शन में से साक्ष्य दर्शन के रचनाकार कपिल मुनि साहब, और योग दर्शन वाला कौन था आपका, पतंजलि मुनि साहब। ये भी आप थोड़ा थोड़ा रटिएगा। इस दौरान में कितना संस्कार बताया था, 16, पूरा याद है कि नहीं जी। आपका गर्भधान, पुष्पन, सीमांत उन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण, विद्या आराम, उपनयन, देव आराम, किसान गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, 16 संस्कार। इसके बाद क्या था आपका तुम्हारा विवाह, कितना विवाह हो गई थी, 10। 2 जो है आपका तुम्हारा ऋग्वेद काल में, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। उच्च कुल का लड़का, निम्न कुल की लड़की, अनुलोम। प्रतिलोम में क्या होता है, निम्न कुल का लड़का, उच्च कुल की लड़की। ये ऋग्वेद काल में प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद 8 जो है उत्तर वैदिक काल। 8 विवाह में 4 समाज में मान्यता प्राप्त है, समाज में मान्यता प्राप्त है 4 नहीं है। पहला 4 कौन कौन सा है, ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब जात समाज में करना, समान वर्णों के बीच होना। इसके बाद क्या था, देव विवाह, वह लड़का जो आपका पूजा अर्चना करता है, उसका जिस कन्या से विवाह होगा वो कहलाता है देव विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को एक जोड़ी क्या दिया जाता है, बैल। और क्या था, प्रजापत्य मतलब योग्य वर, अयोग्य वधु। इसके बाद 4 विवाह जिसको समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। आपका असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। असुर विवाह मतलब लड़की के पिताजी से लड़की को खरीद लेना माँ बाप से। उसके बाद क्या था आपका तुम्हारा गंधर्व, प्रेम विवाह। इसके बाद तुम्हारा क्या था, राक्षस, अपहरण विवाह। इसके बाद क्या था, पैशाच, लड़की से विश्वासघात करके विवाह करना। और उसके बाद क्या बताया था, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके 4 उपवेद है। आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है, शिल्प वेद है। पढ़ने वाले 4 होते हैं, होता उद्घाता, अगर्यो, ब्रह। इसका विषय वस्तु भी होता है आपका मंत्र स्तुति, आपका संगीत, यज्ञ और कर्मकांड, और लास्ट में क्या है, चिकित्सा और जदू टोना बोले तो आपका तुम्हारा आपका वशीकरण। इसके बाद वेदों खत्म हो गए। उसके बाद क्या बोला हूँ, याद करो क्या पढ़ा है। 16 जनपद था क्या, बिहार में 4, बिहार में बोले तो 4, अंग, मगध, मल्ल और मज्जी। आपका उत्तर प्रदेश में कितना था, 5, पंचाल, भूरसेन, कोसल, वत्स और काशी। मध्य प्रदेश में 2, अवंती और क्या है, छेदी। महाराष्ट्र में एक अस्मक, राजस्थान में एक मत्स्य, दिल्ली में कुरु, इंद्रप्रस्थ राजधानी। उसके बाद क्या है आपका बाहर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कंबोजा और गंधार। खत्म। इसके बाद क्या था, हो गया उत्तर वैदिक काल 500 तक। अब 500 में आ गया कौन, जैन धर्म। जैन धर्म में गुरुओं को 24 तीर्थकर हुए। पहला तीर्थकर ऋषभदेव, 23वां का नाम पार्श्वनाथ और 24वां का नाम महावीर स्वामी। 55 का नाम वर्धमान, गलत हो गई। आपका 540 बीसी कुंडलवन साली आपका तुम्हारा कहाँ है, बिहार, ये जन्म है। 468 बीसी आपका तुम्हारा पावापुरी, कहाँ है आपका तुम्हारा, बिहार। इसमें इसका क्या है, मृत्यु। 55 का नाम क्या है आपका तुम्हारा, वर्धमान। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला, और पत्नी का नाम यशोदा, और बेटी का नाम मनोज्या प्रियदर्शनी। याद आ रहा है कि नहीं। ये 30 साल की उम्र में क्या हो गए, निकल गए। कहाँ, जरम्भिक, रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ आपका तुम्हारा कौन सा वृक्ष था जी, वो आपका साल वृक्ष। 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिन बोला गया, जितेंद्र नारायण कहा गया। इसने बोला सुख शांति के लिए आपको कुछ मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो पहला 3 रत्न बताया, सत्य, ज्ञान और आचरण। सत्य, ज्ञान और आचरण। उसके बाद क्या बताया गया, 5 व्रत, सत्य, हिंसा, अस्ते, आप, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा बोलेगा, महावीर स्वामी। सही है, भगवान है कि नहीं, इस पे बोला गया सातवाद, बोला गया सप्तभंगनी। याद आ रहा है और नहीं है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। निश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मावाद, ये चारों बराबर है दोनों में, लेकिन मोक्ष प्राप्ति क्या है, अंतर है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गई, आगम। इसके बाद क्या है आपका आगम। आगम यानी आदि पुराण और जीवक चिंतामणि। आज देखो कितना अच्छा लग रहा होगा। आगम के रचनाकार कौन है, जिनसेन, वो आपका आदि पुराण का, और जीवक चिंतामणि का कौन है, तिरुक्त देवर।
आ रहा है अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद 2 संगीत हुआ, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रम कराया। इसका अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गया, झगड़ा। एक का नाम भद्रबाहु, एक का नाम स्थूलभद्र, 2 भाग में टूट गए, एक का नाम श्वेतांबर, एक का नाम दिगंबर। क्लियर है आपका। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका, विंध्याचल पर्वत के ऊपर में था श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दक्षिण वाले जो उसको चला रहा था श्वेतांबर वाले को स्थूलभद्र, और भद्रबाहु चला रहा था दिगंबर, जो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। तो तुम लोग बोलोगे सर आप तो जैन लोग इधर विंध्याचल के दक्षिण में हम लोग हैं, नांदगांव वाले, एक भी जैन लोग कैसे सब कपड़ा पहने, ऐसा मत पूछ देना मेरे को। सारे जैन लोग कैसे कपड़ा पहने सर, आप तो बोल रहे हैं ना दिगंबर वाले लोग कपड़ा नहीं पहने। अरे मुनि लोग, बेईमान लोग, मुनि लोग, आदमी नहीं। जैन धर्म के लोग नहीं है रहना बिना वस्त्र का। जो मुनि बनेगा वो क्या रहेगा, बिना वस्त्र का। कई लोग मन में चल रहा होगा विंध्याचल के नीचे तो कई जैन है, कैसे बिना कपड़ा पहने सब खींच देन का रहे, ऐसा नहीं है बेईमान लोग। ठीक है, मुनि साहब लोग को रहना है बिना वस्त्र का। तरुण सागर जी देखे होंगे आप, गजब यार, उसकी यादें ना कभी छप हट नहीं पाएगी। पैर में जूता नहीं, सर में छाता नहीं, बैग में खाता नहीं, रात में सोता नहीं, इसको बोलते हैं जैन मुनि। चलें, कुछ समझ आया? पापी लोग 2 दिन बाद समझना। पैर में जूता नहीं, सर पे छाता नहीं, बैग में खाता नहीं, रात में सोता नहीं, इसको बोलते हैं जैन मुनि। कर पाओगे? मर जाओगे, नहीं कर पाओगे। तब जैन मुनि की कद्र होता है। सर दुनिया सलाम करती है, इतने मेहनत से बनते बेचारे लोग। क्लियर है आपका? तो मैं कहाँ पे था आपका, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद मैंने कुछ बोला क्या, सबसे पहले जैन धर्म कौन अपनाया, बोलेगा जमाली। और याद आ रहा है उसने सबसे पहले कहाँ दिया था आपका, राजगिरी। जैन समाज समाज और कुछ दिख रहा है। 1210 में आपका तुम्हारा दूसरा संगीत कहाँ हुआ था, बोलेगा याद करो, वल्लभी देवादि क्षमा सरव। राजा का नाम क्या है, भानुगुप्त, जो क्लियर नहीं, विवाद है। क्लियर है आपका? तो मैं कहाँ पे हूँ आपका, जैन धर्म समाज। कुछ दिखता है और बौद्ध धर्म में आ जाओ, गौतम बुद्ध। यस, इसका ना 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में जन्म, 483 बीसी कुशीनारा उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ, तथागत भी बोलते हैं। आपका पिताजी का नाम शुद्धोधन, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, पिताजी का नाम कैसे करते हो जी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, तथागत, पिताजी का नाम शुद्धोधन। गड़बड़ हो गया क्या? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। पापी लोग, हाँ ठीक से इधर सुनो। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, शुद्धोधन। माता का नाम जो माता महामाया, पालने वाली माता का नाम गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। 29 साल की उम्र में कपिल वस्तु के भ्रमण में निकले थे, 4 चीज देखा। मैकडॉल नंबर 1, आईबी, आपका पौआ। कैसे करते हो जी भाई, वहाँ लोग उदास होते जा रहे हो। हाँ, 4 चीज देखा, बूढ़ा, बीमार, सब सन्यासी। यस, अब ये चारों चीज को देखने के बाद हृदय परिवर्तन हो गई। बेचारा पूरा ग्रस्त जीवन छोड़ के कहाँ निकल गया, आपका बोध गया। और नदी का नाम निरंजना नदी, और पेड़ का नाम है बोधि वृक्ष, बोले तो पीपल वृक्ष। यहाँ पे बैठ गया। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दौरान जब जा रहा था सारनाथ में, 5 लोगों को जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके जीवन को प्रतीक माध्यम से भी जानते हैं, प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। तो क्या है, जन्म को कमल से जानते हैं, गृह त्याग को घोड़ा से जानते हैं, बोधि वृक्ष यानी ज्ञान प्राप्ति होता है, स्तूप मतलब मृत्यु। इसके बाद इसने जीवन के सुख सुविधा के लिए 3 मार्ग बताए, बुद्ध, धम्म और संघ। इसने आपका जीवन के सुख सुविधा के लिए अष्टांगी मार्ग दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी वाला। इसके बाद तुम्हारा क्या किया, ईश्वरवाद, जन्मवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मावाद, कर्मवाद, ये भी मानता है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति में क्या है अंतर। बौद्ध धर्म में जीते जी क्या मिलता है, मोक्ष, लेकिन गृहस्थ जीवन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़े। इसके बाद मैंने क्या बताया, गरन को क्या बोलते हैं, पीठक। 3 पीठक बताया, विक्रम सत्व पीठक नहीं, हाँ सत्व पीठक, अभिधम्म पीठक, विनय पीठक। सत्व पीठक में क्या, गौतम बुद्ध के उपदेश का संकलन है। अभिधम्म में क्या है, व्याख्या है। और भिक्षुक जो बनते हैं, जो गृहस्थ जीवन छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए कानून कायदा का नाम किसमें है, बोलेगा विनय पीठक। उसके बाद कितना संगीत हुआ है, 4 संगीत हुआ ना। इससे पहले ये जान जाओ कि ये जैन धर्म गलत हुई। बौद्ध धर्म में क्या था, महिला प्रवेश वर्जित था। तब आनंद उपाली के कहने पर महिलाओं को प्रवेश देगा। और पहली महिला कौन थी, बोलेगा गौतमी। ये भी तो जरूरी है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, जिस दिन मर गया उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, जिस दिन घर छोड़ा उस दिन बुद्ध पूर्णिमा नहीं था, जिस दिन ज्ञान प्राप्ति था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था। अब 4 देखो संगीत, 483, 383, 251, 100 एडी। कहाँ हुआ, राजगिरी में, वैशाली में, पाटिलपुत्र में, कुंडलवन आपका जम्मू कश्मीर। राजा हो गए 4, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसके बाद 4 अध्यक्ष हो गए, क्या आपका, हाँ महाकाश्यप, साबक, मीर, मंगलीपुत्र, तीस्ता। और चौथा वाले में झगड़ा हो गया, वसुमित्र और अश्वघोष। इसलिए जैन बौद्ध धर्म कितने भाग टूट गए, 2। एक का नाम महायान और एक का नाम हीनयान। सब जानते हो इसके बारे में। महायान यानी उदारवाद, हीनयान यानी आपका तुम्हारा कठिन, उसका वही मार्ग में चलना है, मुंडा वाला। ओके, अब बताओ क्या था, हो गया बौद्ध धर्म समाप्त। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है और बचा हुआ, मेरे हिसाब से खाता हूँ। हाँ, इसके बाद क्या था जी आपका,
साम्राज्य का उदय कहाँ पे हुआ? 545 से 500 AD तक क्या हुआ? मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इसका पहला वंश का नाम था हर्यक वंश। ये 545 से लेकर जाएगा 412 तक। इसका पहला राजा का नाम बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रज। साम्राज्य विस्तार के लिए तिर्यक नीति अपनाया, पहले मित्रता फिर विवाह और युद्ध। इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु, पिता का हत्या करके गद्दी में बैठा, राजधानी बनाया राजगिरी। और इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु। तब 483 में पहला संगीत कराया। इसका बेटा का नाम था उदयन, इसने पिता का हत्या कर गद्दी में बैठा लेकिन नया शहर बसाया सोन नदी और गंगा नदी के संगम में, उसका नाम है पाटलिपुत्र पटना। या इसने इसका बात था कौन? नागदशक। नागदशक का हत्या कर दिया कौन आपका? तुम्हारा शिशुनाग। और शिशुनाग ने नागदशक का हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना 412 से 345 तक किया। अब इसमें गद्दी में बैठ गया कौन? शिशुनाग। इसका राजधानी वैशाली। इसके बाद जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम था काला अशोक, राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, लेकिन संगीत कहाँ करवा दिया? वैशाली। इसके अंतिम राजा को मार के महापद्म ने नंदवंश की स्थापना 345 से 322 तक किया। महापद्म नंद हिंदुस्तान का पहला शूद्र शासक और ये सर्व क्षत्रिय हंसा क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसका प्रसिद्ध राजा था घनानंद, कई लोग इसको धनानंद भी बोलते हैं, ध्यान रहे। घनानंद धनानंद एक ही आदमी है, क्लियर। ये आपका मगध साम्राज्य में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सेना रखने वाला राजा था। इसी के शासनकाल में 326 में सिकंदर महान आया था और 323 में वापस लौट गया। व्यास नदी को पार करने से क्या हो गई? मना कर दिया। कौन आपका? सिकंदर महान। घनानंद को बड़ी मुश्किल से खत्म कर पाया था कौन आपका? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तब 322 से लेकर 185 तक मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का पहला राजा का नाम है संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका 322 से लेकर 298 तक गद्दी में रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब इसने क्या किया आपका? तुम्हारा गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। 305 में सेलुकस का वो आपका यवन वाला याद आ रहा है? सेलुकस राजा आ गया और युद्ध किया। इसमें युद्ध में अपने आप को ही नहीं हार गया, बेटी हेलेन को भी हार गया। हेलेन से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। इसके साथ में आया था मेगास्थित, जिसने इंडिका जैसे ग्रंथ का रचना किया। अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रभाव के प्रभाव में आके जैन धर्म को अपनाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला। बस इसका बेटा का नाम था बिंदुसार, 298 से 273। बिंदुसार जो है ये आपका अजीवक संप्रदाय का जीवन भर अनुयायी था, रंग बिरंगी चीज मंगवाता था, ऐश करता था। कौन आपका? बिंदुसार। इसका कितना बेटा था? 100 में से एक बेटा का नाम था अशोक सम्राट। आपका 273 से 232। कौन है आपका? अशोक सम्राट। ये 99 भाई का हत्या करके गद्दी में बैठा। तब 269 में क्या हुआ? राज्याभिषेक। 261 में क्या हुआ बोलेगा? कलिंग विजय। 232 में इसकी शासनकाल समाप्त। ऐसा इसको पढ़ना है। आप बताइए। पिताजी का नाम बिंदुसार, माता का नाम धमिया, पत्नी का नाम कारुवानी देवी, बेटा 4 महेंद्र, धीवर, कुणाल, जालोक, बेटी संघमित्रा। संघमित्रा महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। दक्षिण भारत बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था। ये जैसे गद्दी में बैठा एक समस्या पैदा हो गई। कहाँ? कलिंग। कहाँ पैदा हो गई आपका? कलिंग। कलिंग बोले तो आपका तुम्हारा उड़ीसा। यहाँ का नंद राज नाम का राजा था जिन्होंने स्वतंत्र शासक किया। ये चीज़ बर्दाश्त में अशोक सम्राट को पूरा दमखम के साथ पहुंच गया और वहाँ पे 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस नरसंहार को देख के क्या हो गया? टूट गया, हृदय परिवर्तन हो गया। किसका? आपका अशोक सम्राट। ये उसके जीवन का पहला और आखिरी युद्ध, कभी युद्ध न करने का घोषणा कर दिया। तब जाके 5 इसके क्या हो गए? साम्राज्य। दादाजी से चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था 4, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंतिका और प्राची। 5वां बनाने वाला प्रांत का नाम क्या है आपका? कलिंग। किसने बनाया था बोलेगा? अशोक सम्राट। वहां से आने के बाद अशोक का धर्म यह है जो आचार संहिता कानून है, किसी प्रजा के साथ अन्याय ना हो। इसने सिक्का भी चलाने वाला हिंदुस्तान का पहला राजा है, करसपन, पर्ण, काकनी भाषा का और सुवर्ण। इसके बाद क्या था आपका? तुम्हारा शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख। अपने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी अगर प्रथा किसने शुरू किया, वो कौन था बोलेगा? अशोक सम्राट। शिलालेख 3 लिपि में है आपका, अर्मेनियम, खरोष्ठी और ब्राही। और आपका भाषा क्या था? पाली। शिलालेख 14 थे, 8 बचे। अभिलेख तुम्हारा कितना था? 5 आज भी है। स्तंभ लेख 6 थे, अरे 7 था, 6 बचे। एक एक करके चलिए आपका 8। आपका शाहबाजगढ़ी मानसरा पाकिस्तानी खरोष्ठी लिपि में है। गिरनार वाला कहाँ है? गुजरात। सोपारा महाराष्ट्र। आपका एरीगुड़ी कहाँ है बोलेगा? आपका तेलंगाना, करनूल वाला। और आपका तुम्हारा जौनगढ़ और आपका धौली कहाँ है बोलेगा? उड़ीसा। अवकाशी कहाँ है बोलेगा? उत्तराखंड। ये 8 शिलालेख। उसके बाद 5 क्या है? अभिलेख। आपका भब्रूगढ़ राजस्थान, आपका गुजरा और पानगुड़िया मध्य प्रदेश, और मास्की और एर्रगुड़ी कहाँ है बोलेगा? आंध्र प्रदेश। इसमें मास्की, गुजर्रा और भब्रूगढ़, ये तीनों में क्या लिखा है? अशोक देव पर्यटन। और 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन, वहाँ क्या लिखा है? राजा को प्रजा के साथ पुत्र पुत्री जैसा व्यवहार करना चाहिए। बस यही पढ़ना है। और बताइए क्या था? स्तंभ लेख बचा 6 क्या? 7 में से 6 बच गए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, बिहार में 2, रामपुरवा और क्या था? चंपारण। आपका नेपाल में चले गए लौरिया, राज लौरिया, नंदगढ़। और सबसे प्रसिद्ध है कौन आपका? प्रयाग स्तंभ। पहले कौसम्बी में था, अभी क्या है? अकबर किला के सामने इलाहाबाद में है। इसके बाद बताइए आपका, इसने श्रीनगर शहर बसाया। साथ में आपका तुम्हारा सांची का स्तूप बनवाया। साथ में आपका तुम्हारा सारनाथ का स्तंभ इसी का है। अरे क्या नहीं है, भारत में जितना भी बना है, जितना आज हमारा प्रतीक चिन्ह रूप में चलता है, वो सब किसका देन है? आपका अशोक सम्राट। बस और बताइए। खत्म। अंतिम राजा का नाम बृहदत्त। बृहदत्त
यस, इसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना किया। तो 185 बीसी से 240 एडी तक ब्राह्मण वंश, पहला वंश का नाम है शुंग वंश, उसके बाद कव्य वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद क्या वाकाटक वंश। शुंग वंश का प्रसिद्ध राजा था पुष्यमित्र शुंग, ये अश्वमेध यज्ञ कराने वाला हिंदुस्तान का पहला राजा है। और 84,000 बौद्ध स्तूप तोड़वाए। इसके दरबार में था मनुस्मृति, जिन्होंने कानून की किताब मनुस्मृति को लिखा। ओके, इसके बाद तुम्हारा क्या आ गया आपका कव्य वंश, नहीं पढ़ना है वासुदेव। इसके बाद तुम्हारा क्या था आपका, तुम्हारा सातवाहन वंश, प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था, हाल। इसने राजकुमारी किससे विवाह किया था, श्रीलंका की लीलावती। इसके नाम पे भी गणित का ग्रंथ है, लेकिन ये क्या है, विवाद है। इसके बाद तुम्हारा क्या है आपका वाकाटक वंश, छत्तीसगढ़ में डिटेल पढ़ोगे। इसके बाद कौन आ गया, 240 से लेके 600 तक गुप्त वंश। क्या है आपका, गुप्त वंश, प्रसिद्ध है ये लोग भी ब्राह्मण थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला वाला राजा का नाम क्या था, श्रीगुप्त, घटोत्कच था, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है, उसके बाद कुमारगुप्त है, उसके बाद स्कंदगुप्त है, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद विष्णुगुप्त। बस 10 गुप्त है, गुप्त है टोटल। तो पहला वाला क्या है, संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। 319 में क्या चला है, गुप्त संवत, शक संवत के बीच में 241 वर्ष का क्या है, अंतराल। इसके बाद आ गया कौन आपका, समुद्रगुप्त, इसको धरणीबद्ध बोलते हैं, सभी युद्धों का विजेता बोलते हैं। इसने विश्व विजय का सपना देखा था, और क्या किया था जी, इसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ये संगीत प्रेमी था, इसीलिए इसने सिक्का चलाया दीदार सोना वाला, वो क्या था, गरुड़ व वीणा युक्त, दो तरफ पहलू वाला। इसके बाद क्या था इसके बाद क्या था, समझ आता है कि नहीं है, सिक्का वाला जी, ये सिक्का वाला हर अंकी चित्र आता है, बेईमान लोग ध्यान रखना। मतलब सिक्का ही नहीं, सिक्का के दोनों तरफ क्या अंकित है ऐसा आता है, जैसे विक्टोरिया बाई वाला आता है नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना शुरू से आखिरी तक, क्लियर है। दोनों तरफ हो भारत ऐसा सिक्का उछाला जाए, दोनों तरफ हो भारत ऐसा सिक्का उछाला जाए। तो एक तरफ ₹2 लिखा है, एक तरफ भारत है, गड़बड़ हो गया ना। दोनों तरफ भारत का क्या होना चाहिए, चित्र। चलो भैया, तो मैं कहाँ पे था आपका, समुद्रगुप्त। और बताओ क्या किया इसने, इसका दरबारी का नाम हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख चला है, चंपू शैली में चला, खत्म। कौन आपका, समुद्रगुप्त। इसका बेटा का नाम था रामगुप्त, गद्दी में बैठा, शको ने आक्रमण कर दिया, साम्राज्य छोड़, अपनी पत्नी नहीं बचा पाया, किसका, दुरुस्वाम ने। तब इसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये गया, शको को भगाया, भाभी को बचाया, बड़े भाई को मार दिया, बोले तू लायक नहीं है, और भाभी से विवाह किया। गद्दी में आ गया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसने शको को भगाने की खुशी में चांदी का रूपक सिक्का चलाया। अब जो कि बेटी आ गई, उसका नाम प्रभावती, वो छत्तीसगढ़ आई थी ससुराल, उसका विवाह रुद्रसेन से हुआ था। इसके बाद उसके दरबार में कौन आया था, फयान। 399 से 414, 15 साल तक भारत में रहेगा कौन आपका, चीनी यात्री फयान। ये है राइट। ये ना विद्वानों को पसंद करता था, विद्वान को अपने दरबार में नवरत्न का दर्जा देके रखता था, याद है सबको। कालिदास, धन्वंतरी, चंपक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घर परकर, बारह मिहिर व रुचि। इसके बाद प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है, कुमारगुप्त, या नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया। इसके बाद स्कंदगुप्त के दौरान क्या था आपका, वो आ गए थे हुन लोग, याद आ रहा है, सुदर्शन झील याद आ रहा है, उसमें जीर्णोद्धार और विष्णु मंदिर बनाया। उसके बाद कौन था जी आपका, भानुगुप्त, 510 में एराना अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का क्या मिलता है, प्रमाण, एमपी से। इसका तुम्हारा क्या है, विष्णुगुप्त, खत्म, गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का कल्चर क्या था आपका, धर्म क्या है, वैष्णव धर्म, वैष्णव को मानते थे। मंदिर बनाने की प्रथा शुरुआत हुई इसी दौरान, तो 5 मंदिर बनाया, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी, आपका भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर, नचना प्रथा पार्वती मंदिर जबलपुर, देवरानी जेठानी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़। यस, सती प्रथा प्रारंभ हो चुका था, दास प्रथा प्रारंभ हो चुका था, लेकिन विधवा विवाह प्रारंभ नहीं हुआ था। आपका मुद्रा में क्या है, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाया, सबसे पहले सोने का सिक्का यवन लोग चलाए, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क ने चलाया। इसमें सिक्का 2 था, एक का नाम दिनार, एक का नाम रूपक। शिक्षा का मेन केंद्र कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। चित्रकला में भी निपुण थे लोग। आपका तुम्हारा अजंता में 1 से 29 तक का गुफा है, उसमें से 16 और 17 नंबर कौन सा है, गुप्तकालीन है। इस दौरान साहित्यकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर इनके दरबार में होते थे, किसका, गुप्तों का। तो पहला वाला क्या है, साहित्यकार। साहित्यकार में क्या है जी आपका, तुम्हारा साहित्यकार पहला कालिदास है आपका, इसको भारत का शेक्सपियर और क्या बोलते हैं इसको आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। बहुत सारे ग्रंथ है, हम 6 ही पढ़ा पाए, और पढ़ना चाहिए पर्याप्त। मेघदूतम, ऋतुस्वार, कुमार स्वामी, अभिविज्ञान, शकुंतला, मालवीय का अग्निमित्र और क्या है, रघुवंश। इसके बाद आपका विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, पंचतंत्र, 50 भाषा में प्रकाशित। उसके बाद कामंडक ने क्या लिखा, नीतीश यार, बाकी जी तुम पढ़ के छोड़ दीजिए। इसके बाद तुम्हारा क्या था आपका, वैज्ञानिक आर्यभट्ट, कानपुर का निवासी, भारत का है। दो ग्रंथ हमको पढ़ना है, सूर्य सिद्धांति का, आर्यभट्ट। इसने पहली बार बताया पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है। साथ में शून्य का आविष्कार, दशमलव का आविष्कार, पाई का मान का आविष्कार, बीजगणित का आविष्कार। अब हिंदुस्तान का पहला उपग्रह किसके नाम है, आर्यभट्ट। उसके बाद कौन था आपका तुम्हारा ब्रह्म को, ब्रह्म सिद्धांतिक हम बताया कैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तब इसको भारत का क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसके बाद कौन था, भास्कराचार्य, गणित की किताब लीलावती का रचना किया। डॉक्टर साहब लोग आ गए, बाणभट्ट, धन्वंतरी और सुश्रुत। बाणभट्ट जो है फिजियोलॉजी था, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, और आयुर्वेद का चिकित्सक था कौन, धन्वंतरी, और एमडी साहब थे कौन आपका, सर्जन थे सुश्रुत। आपका तुम्हारा गुप्तवंश समाप्त हो गया, और कुछ बोलना है।
545 बीसी से 500 एडी तक चोट्टा विदेशी लुटेरा, याद आ रहा है? जी हाँ, 7। पहला वाला क्या था? ईरानी, यूनानी, यवन, पल्लव, शक, कुषाण और हुन। सब याद है? अच्छा, तैयारी अच्छा लग रहा है इस बार, देखो एग्जाम में क्या होता है। इसका पहला वाला क्या था आपका? ईरानी। ईरानी फारसी बोले तो आपका तुम्हारा कुरुस। भारत में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? कुरुस। उसके बाद दायर बहु याद आ रहा है, सिंगलोई सिक्का वाला। उसके बाद क्या था? उसके बाद कौन आ गया था आपका? यूनानी, सिकंदर महान, याद आ रहा है? खैबर दर्रा काराकोरम से जल मार्ग नहीं, थल मार्ग से आया था, जल मार्ग से वापस गया और बेबीलोनिया में मर गया। 3 महाद्वीप इसकी कहानी है। यूरोप महाद्वीप में जन्म लिया, अफ्रीका महाद्वीप में डेड बॉडी है, और मृत्यु कहाँ हुआ? एशिया। ये सब आप पढ़िएगा। कोरस पोरस को हराते हुए व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया कौन? आपका सिकंदर महान का सेना। इतना खतरनाक था कौन? आपका घनानंद। बाकी सब पढ़िएगा। सिकंदर महान ज्योतिष साथ में आया था आपका, तुम्हारा गंधार शैली को भी लेके यही लोग आए थे मूर्ति वगैरह बनाने का। सारे कल्चर जो है यूरोपीय कल्चर भारत में कौन ला के डाला है? वो सिकंदर महान है। उसके बाद कौन था? यवन। यवन यानी पहले सोने सिक्का कौन है? सेलूकस, याद है? चंद्रगुप्त मौर्य से 305 में हिंदू कुश पर्वत में क्या हुआ? युद्ध। उसके बाद कौन था आपका? पल्लव। पल्लव बोले तो पार्थियन, बोले तो आपका तुम्हारा कौन है? माउस। और इसी समय में आपका वो ईसाई धर्म प्रचार के लिए सेंट थॉमस आया था, याद होगा? केरल के त्रिकोणर में सबसे पहले ब्राह्मण लोग को क्या बना? ईसाई। और मद्रास में इसकी क्या हो गई? हत्या। आप बताइए अब क्या था आपका? शक। शक का प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख वाला। उसके बाद कौन है? कुषाण, यूची। इसका प्रसिद्ध राजा का नाम है कनिष्क। राजधानी मथुरा, पुरुषपुर बोले तो पेशावर। पाकिस्तान पूरा बह गया, देख रहे हो नहीं? तो आप कहाँ पे हूँ मैं सर? आपका तुम्हारा 4 रत्न इसके दरबार में। वसुमित्रा ने लिखा महाविभाजुज, ये बौद्ध धर्म का क्या है? विश्वकोश है। इसके बाद तुम्हारा आ गया अश्वघोष, इसने लिखा बुद्ध चरित्र, ये बौद्ध धर्म का क्या है? महाकाव्य है। इसके बाद क्या था? माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखा, इसको सापेक्ष सिद्धांत दिया, इसको भारत का क्या बोलते हैं? आस्टीन। इसके बाद कौन है? चरक। चरक संहिता लिखा, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद का ग्रंथ। इसके बाद मुद्रा पढ़ाया हूँ मैं। सतमान और निष्क सोने का था, काकनी क्या था? तांबे का। और याद करो शैली, कौन सा शैली मूर्ति बनाने का? गंधार शैली और मथुरा शैली। गंधार शैली यथार्थवादी सपना कल्पना में टिका हुआ है। कई मूर्तियों को जोड़ के बना दो तो क्या बनता है आपका? गंधार शैली। सबसे ज़्यादा किस मूर्ति का प्रयोग किया गया? अपोलो और बुद्ध। इसके बाद तुम्हारा क्या था? आदर्शवादी बोले तो मथुरा, जैसा भगवान वैसा बना दिए तो आदर्शवादी मथुरा शैली। इसके बाद तुम्हारा क्या था? 78 एडी को अपने राज्याभिषेक को अमर करने के लिए शक संवत जारी किया, और 58 एडी को क्या जारी हुआ? विक्रम संवत, कनिष्क साहब समाप्त। अब बताओ क्या था? हून, बर्बर जाति के थे लोग। ओके, अब क्या आएगा सर? 500 से 800 तक क्या होगा? गुप्त उत्तरकालीन भारत। या पढ़े अपन, पहला वंश का नाम क्या है? पुष्यभूति वंश, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, राजधानी कन्नौज, 606 से 647 गद्दी में बैठा। इसका दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट, इसने लिखा हर्षचरित। ये खुद आपका कवि था, इसलिए रत्नावली नागानंद प्रियदर्शक को लिखा। इसका दरबार में हेनसांग आया और हेनसांग ने लिखा सीयू की। ये हिंदू राजा था, इसलिए 2 धर्म सभा करवाया हिंदू का, एक का नाम प्रयाग, एक का नाम कन्नौज। मोक्ष परिसर किसने बनाया? बोलेगा हर्षवर्धन। आपका मांग पूर्णिमा को साल में एक बार अपनी सारी संपत्ति दान करता था। बहन राजश्री क्या है? राजश्री जो वस्त्र देता था उसको देती थी, उसको पहनकर वापस लौटता था कौन? आपका हर्षवर्धन। और कुछ कहानी है, इसका हत्या कौन कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय। इसलिए कन्नौज खाली हो जाने के कारण निसंतान था, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। या अब मैं कहाँ पे हूँ? आपका तुम्हारा गुर्जर प्रतिहार वंश, राजधानी अनिलवाड़, राजस्थान, संस्थापक हरिश्चंद्र, प्रसिद्ध राजा वत्सराज, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, धर्मपाल को हराया, धुरु से हार गया, IPL से बाहर। क्लियर आपका? उसके बाद बोलो मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, भोजपाल, राज्यपाल, पढ़ाया हूँ। इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश, राजधानी दंती दुर्ग, राजधानी दंती दुर्ग नहीं, माल्यखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। देखो, राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी माल्यखेत, प्रसिद्ध राजा 4, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, ऐसे कुछ बोला था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाया। ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वत्सराज को हराया, लेकिन गद्दी में बैठा। अंतिम रूप से गद्दी में कौन बैठा? गोविंद तृतीय। वो आपका कन्नौज में शासन किया, बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश को दे दिया। उसके बाद कौन था? अमोघ वर्ष। दरबारी कवि कौन था? आपका जीन सेन, जिन्होंने आदि पुराण जैसे ग्रंथ का रचना किया। इसके बाद कौन था आपका? पाल वंश। पाल वंश की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल, प्रसिद्ध राजा चाल, गोपाल, धर्मपाल, मदनपाल, देवपाल। गोपाल क्या है? संस्थापक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? दान में दिया। इसके बाद क्या था आपका? धर्मपाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वत्सराज से हार गया, लेकिन इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अंतिम निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। बस। इसके बाद क्या था आपका? चालुक्य। कहाँ पे हूँ? कहाँ पे हूँ मैं? चालुक्य कुछ तो था, कुछ तो था।
हाँ, कर्नाटक में चालुक्य के बाद बादामी के चालुक, कल्याणी के चालुक और वेगी के चालुक। बादामी वाले का संस्थापक जय सिंह नहीं पढ़ा, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को मारने के बाद इतना खुश हो गया कि अपने आप को परमेश्वर भगवान की उपाधि धारण किया था। इसके बाद आ गया क्या, कल्याणी के चालुक तैलव द्वितीय संस्थापक नहीं पढ़ना है। प्रसिद्ध राजा कौन है, विक्रमादित्य षष्ठ। दो दरबारी का एक नाम बिल्हन विक्रमदेव चरित को लिखा और ज्ञानेश्वर ने लिखा कानून की किताब मिताक्षरा। 1076 में विक्रम संवत चला था कौन, विक्रमादित्य षष्ठ। वेगी के जो चालुक्य था विष्णुवर्धन, वो आंध्र प्रदेश में जाके वंश को आगे बढ़ाया, खत्म। इसके बाद क्या था, पल्लव वंश। पल्लव वंश की क्या कहानी है जी आपका, राजधानी कांचीपुरम, प्रसिद्ध राजा 5 विष्णुगुप्त, इसको सिंहगुप्त भी बोलते हैं। विष्णुगुप्त है, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित। मैं आपका विष्णुगुप्त ने के दरबार में कौन था, भारवी, किरातार्जुनियम को लिखा। और मत विलास प्रसन्न को किसने लिखा, महेंद्र वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया, वो पुलकेशिन द्वितीय का हत्या करके पीठ में विजय शब्द खुदवा के पूरा शहर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया, मंदिर बनाए कांचीपुरम में और दंडी उसके दरबारी कवि था। लास्ट वाला क्या था, अपराजित, वो अपराजित ही है। क्लियर है। आप बताइए क्या था, क्या पढ़े इसके बाद, जल्दी बताइए। 800 से 1200 तक राजपूत काल, भूल गए पापी लोग, अभी तो पढ़े कल परसों। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ गुजरात। प्रसिद्ध राजा कौन है आपका, भीमदेव प्रथम। मूलराज प्रथम संस्थापक नहीं पढ़ना है, भीमदेव प्रथम। इसके शासनकाल में 1025 में मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट के भाग गया। क्लियर है आपका। इसने फिर से बनाया, तब राजा विमल ने क्या किया, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और मूलराज द्वितीय के शासनकाल में 1178 में मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया कौन, मूलराज द्वितीय। इसको जिंदा छोड़ दिया किसको, आपका मोहम्मद गौरी। इसका सजा भुगतेगा हिंदुस्तान। इसके बाद तुम्हारा क्या था आपका, गढ़वाल वंश वाला याद आ रहा है। राजा का नाम जयचंद, बेटी का नाम संयोगिता। इसने संयोगिता, सही बोल रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा क्या है, 1193-94 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को युद्ध मैदान में जिंदा गाड़ दिया, बस। इसके बाद कौन था आपका, चौहान वंश, चाहमान। राजधानी क्या है, अजमेर। प्रसिद्ध राजा 4, अजय राज चौहान, विग्रह राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और हरिराज चौहान। तो पहला वाला क्या था, जल्दी बताइए। अजय राज चौहान क्या है बताइए, अजमेर शहर बसाया। विग्रह राज चौहान ने संस्कृत कॉलेज बनाया था अजमेर में, उसके खंडहर पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। पृथ्वीराज चौहान कौन था, पिता आपका याद करो, वो राय पिथौरा। अजमेर को जीतने के बाद कहाँ गया आपका, दिल्ली। दिल्ली को भी जीत के राजधानी बनाया, 2 राजधानी। इसके दरबार में कौन था बोलेगा, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी ग्रंथ का पहला महाकाव्य। इसके बाद क्या हुआ, संयोगिता का अपहरण करके विवाह किया हरामखोर ने, और 4 दिन नहीं गुजरा था, क्या हो गया, तराइन का पहला युद्ध 1191। एक तरफ मोहम्मद गौरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी हार गया। ये दूसरा राजा जिससे गलती हो गई, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। युद्ध के मैदान में काट दे रहा था किसको, मोहम्मद गौरी को। 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जयचंद के धोखेबाजी के कारण। दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में युद्ध के मैदान में जिंदा काट डाला किसको, आपका पृथ्वीराज चौहान को, कौन, मोहम्मद गौरी। ऐसा चलता था। यह है राजपूत काल। उसके बाद बाजू में क्या है, परमार वंश। राजधानी धार। प्रसिद्ध राजा राजाराज, अरे हरिराज चौहान छूट गया। हरिराज चौहान क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, किसके डर से, मोहम्मद गौरी। या इसके बाद आ गया परमार वंश। राजधानी धार। प्रसिद्ध राजा राजा भोज, कुछ बोला हूँ, भोज शहर बसाया। भोपाल में भोजताल झील बनवाया। धार में सरस्वती मंदिर बना था जिसको मुसलमानों ने तोड़कर कमाल पासा के मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद कौन था आपका, चंदेल वंश। राजधानी कालिंजर, महोबा, खजुराहो। प्रसिद्ध राजा 4, यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, परमादर्शी देव। यशोवर्मन ने क्या किया, कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया जिसको आज खजुराहो के नाम से जानते हैं, संस्थापक भी है। उसके बाद क्या था आपका, धंगदेव। अंतिम निर्माण कार्य पूर्ण करवाया कौन आपका, धंगदेव। किसका, खजुराहो का। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया, विद्याधर। विद्याधर इस बात से संधि किया मोहम्मद गजनवी से कि राज्यपाल जो नाम का राजा था, कहाँ पे, गुर्जर प्रतिहार वंश। मोहम्मद गजनवी से बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया, उसको 2 टुकड़ा काट दिया, किसको, आपका राज्यपाल। इससे डर गया कौन, आपको मोहम्मद गजनवी। तब इससे क्या हुई, शांति समझौता। विद्याधर। लास्ट वाले का नाम परमादर्शी देव। इसके दरबारी 2 लोग बलिष्ठ जवान थे, एक का नाम आल्हा, एक का नाम उद्दल। अब बताओ, सेन वंश, पश्चिम बंगाल, लक्ष्मण सेन। दरबारी कवि जयदेव, गीत गोविंद। कैसे करते हो जी। इसके बाद क्या था, गंग वंश। उड़ीसा में क्या है, गंग वंश। प्रसिद्ध राजा 2, अनंत वर्मन चोटगंग, नरसिंह वर्मन चोटगंग। अनंत वर्मन चोटगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया और नरसिंह वर्मन चोटगंग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर है आपका। इसके बाद ऊपर चलेंगे कहाँ, जम्मू कश्मीर। क्या था जी वो आपका, याद करो, कारकोट वंश और लोहार वंश। हमको 2 ही पढ़ना है। कारकोट वंश का प्रसिद्ध राजा ललिता आदित्य, दरबारी कवि के नाम भवभूति, जिसने मालती माधव को लिखा। इसके बाद कौन आ गया, लोहार वंश। हर्ष को कश्मीर का नीरो बोलते हैं, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोलते हैं, और जय सिंह के दरबार में था कलहन, जिन्होंने राष्ट्ररंगनी को लिखा। इसके बाद बताइए क्या था, हो गया, हो गया। अब क्या बचा, चेर चोल, या सही बोल रहे हैं आप।
चेरचोल पांडे, इनकी राजधानी वांजी केरल, उसका दूर है तमिलनाडु, उसके बाद क्या मदुरई तमिलनाडु। इनका प्रतीक चिन्ह भी है, धनुष है, बाघ है और क्या है मछली। इसके बाद मैं बताया साहित्यिक सम्मेलन दक्षिण भारत में हुआ था, पहला मदुरई में हुआ, फिर कपाटपुरा, उसके बाद फिर मदुरई। तो पहला वाला मदुरई वाला कहा अध्यक्ष कौन था बोलेगा अगस्त ऋषि। कौन बने करोड़पति में कल दिखाया होगा, देखेंगे ऑप्शन में रहता है हमेशा अगस्त ऋषि। इसके बाद तुम्हारा क्या है दूसरा वाला का तुलक्की पियार कपाटपुरा वाले का, फिर मदुरई में जो हुआ था उसका था नक्कीरर। ये 3 बार साहित्यिक सम्मेलन में कई ग्रंथ, हजारों ग्रंथ का वहां पे रचना किया गया। हमको पढ़ना था 2 लेकिन अब 3 पढ़ना है। तो शिल्पदिकारम इलागो आदिगल ने लिखा है, तमिल भाषा का पहला महाकाव्य। उसके बाद क्या था आपका मणिमेखलाई, ये बौद्ध ग्रंथ, इसको शीतलाई सत्यनारायण ने लिखा। उसके बाद आ गया जीवक चिंतामणि, ये जैन ग्रंथ है, इसको लिखा है तिरुक्ता देवा। खत्म। अब बताओ द्वितीय चोल, राजधानी क्या है विद्यालय आपका, अरे संस्थापक विद्यालय, राजधानी क्या है तंजौर, प्रसिद्ध राजा राजा राज प्रथम। इसने 2 काम स्पेशल रखना, एक का नाम गंगाईकोंड चोलपुरा मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर बोलते हैं, एक का नाम विद्येश्वर। तो विद्येश्वर विश्व का एकमात्र शिव मंदिर जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, 1010 में बनकर तैयार, 2010 में 1000 साल पूरा होना। तब भारत सरकार ने इसको याद करने के लिए स्मृति में 1000 का सिक्का छापा है, बस हो गया। 1000 का भी नोट छपा था, देख लेना नोट समय। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गई कांस्य के नटराज की मूर्ति, सितंबरम में है, स्पेशल है, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि द्वितीय चोल के किस राजा ने बनाया। लेकिन इतना कंफर्म है द्वितीय चोल वालों ने क्या बनाया था, कांस्य के नटराज की मूर्ति। इसमें कौन है बोलेगा तो शिव जी हैं, 4 भुजा वाले नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या था, हो गया यही था। इसके बाद कुछ बोला हूं, चोटा, विदेशी चोटा याद आ रहा है आपका, 500 से 1200 तक विदेशी लुटेरा। इसमें कि ये लुटेरा को समझने के लिए इस्लाम धर्म को समझना पड़ता है। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी मोहम्मद पैगंबर ने मक्का मदीना से शुरू किया। और ये तपस्या जब तब बेचारा इतना मेहनत करके इस्लाम धर्म की शुरुआत किया। और उन्होंने कहा जीवन में अगर यदि सुख सुविधा है तो 5 चीज़ का पालन जरूर कीजिएगा। नंबर पहला कलमा, अल्लाह एक है और हम सब उसके अनुयायी है, मोहम्मद उसके क्या है पैगंबर है। दूसरा नमाज, एक दिन में 5 बार पढ़ो, लेकिन महिला को मस्जिद में जाने का इजाज़त नहीं है। उसके बाद क्या था रमजान, एक साल में कम से कम 1 महीना आपको रोजा व्रत रखना है, रमजान रहना है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गई ज़कात, अपने जीवन की कुल संपत्ति का 2% क्या करना है, गरीबों में दान करना है। उसके बाद लास्ट क्या बोला है हज, अपने जीवन में एक बार हज का यात्रा करें, मक्का मदीना का करें, सुख शांति बरकरार रहेगी, ऐसा उसने बताया। तब उसके बाद ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने शिष्यों को अनेक देश में भेजा। उसमें प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश आने वाला पहला आदमी था मोहम्मद बिन कासिम। हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला अरबी शासक था ये मोहम्मद बिन कासिम। भारत आए, इस्लाम धर्म प्रचार को साइड कर दिया, पहले धन लूटा और वापस चले गया। तब यहाँ पे इस्लाम धर्म उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। उसके बाद जो आने वाला था वो था मोहम्मद गजनवी। ये हिंदुस्तान आने वाला पहला तुर्की शासक था। सन 1000 में आए, 1026 तक 17 बार आक्रमण किया है। पहला वाला पंजाब जयपाल पढ़ना नहीं छोड़ने जरूरत नहीं पड़ती। 16वां बाल वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कौन, सोमनाथ। ये पूरा संपत्ति लूट के चलेगा। जब वापस जा रहा था खोखर जनजाति राजस्थान में रोकने की कोशिश किया, सबको मार के काट के फेंक के कहाँ चले गया, आपका गजनी लौट गया। कौन आपका, मोहम्मद गजनवी। अपने साथ में 2 आदमी छोड़ के गया था, एक का नाम अलब रूनी और एक का नाम फिरदौसी। तो अलब रूनी ने क्या लिखा, ताकीक हिंद और हिंदू ग्रंथ को पढ़ने वाला हिंदुस्तान का पहला मुसलमान अलब रूनी। उसके बाद क्या था फिरदौसी, शाहनामा, ये किताबों का राजा। इसका बताइए कौन था। तीसरा जो आया था वो था मोहम्मद गौरी। ये आने वाला भारत आने वाला दूसरा अरबी शासक था मोहम्मद गौरी। इसने भारत में कितना बार आक्रमण किया, 15 बार, पूरा लाइन से। फिर मुराद बेटी तराइन का पहला दूसरा चंदावार, आपको सब पढ़ा चुके हैं हम, आपको क्लियर है आपका। अपने साथ में 2 आदमी छोड़ के गया, एक का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती और एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा मैं इस देश में इस्लाम धर्म प्रचार के लिए आया था लेकिन नहीं कर पाया, धन लूटते में रह गया। मोइनुद्दीन चिश्ती जी आपको जिम्मेदारी देता हूं मैं, ये पूरा भारत क्या हो जाना चाहिए, इस्लाम हो जाना चाहिए। पूरा हिंदू को क्या कर दो, कन्वर्ट। और आपको विश्वास करो, आप इस भारत में 100% मुसलमान है, उसमें 10 ही रीजनल मुसलमान है, बाकी 90 क्या है कन्वर्टेड है। जिस प्रकार अभी ईसाई धर्म में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना, आदिवासी लोग जा रहे हैं, अन्य समाज के लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, वैसे ही 12वीं सदी के आसपास में जितने हिंदू थे सबको दबाव डालकर क्या बनाया जा रहा था, मुस्लिम बनाया जा रहा। मोइनुद्दीन चिश्ती समुदाय की शुरुआत अजमेर से होगा सर। इसीलिए तो आप देखना ना, मुसलमान लोग अपने जैसा फीलिंग दिखाते हैं, कई बार किसी को मार तो डालते हैं पर रोते हैं। और अगर सऊदी अरब ईरान तरफ जाएंगे 1200 बच्चे काट डाले ISIS के। सर हमारे पास जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू से टच में, लेकिन 100% नहीं, 90% ऑलरेडी मुसलमान क्या है, हिंदू है। इनको कन्वर्ट किया गया है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का देन है। क्लियर है आपका। उसके बाद दूसरा बैठा है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला, मैं यहाँ धन लूटने आया था, मैं यहाँ इस्लाम प्रचार करने आया था, बसने नहीं आया था। अब ये देश किसके हाथ सौंपता हूँ, आपके हाथ। अब इस देश को चलाना है किसको, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा बोल के 93 में वो क्या किया, आपका वापस लौट गया गजनी। कौन आपका, मोहम्मद गौरी। इस प्रकार 1 से लेके आपका 1200 तक राजा तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में चोट्टा लोग भी बारी बारी से क्या किया, भारत को लूटे।
आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।